नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का सभी को बेसब्री से इंतजार था। 11 जुलाई यानी कल जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग नई दिल्ली में संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और कई अहम फैसले भी लिए गए। इस मीटिंग में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में क्या प्रमुख फैसले लिए गए और इन फैसलों का जनजीवन पर क्या असर दिखाई दे रहा है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग में परिषद ने सिनेमा टिकटों की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक आदि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर लगने वाले टैक्स के मामले में बड़ा फैसला लिया है। परिषद ने सिनेप्लेक्स के अंदर बिकने वाले फूड आइटम्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने का ऐलान किया। पहले 100 रुपये से कम के सिनेमा टिकट पर 12% जीएसटी लगता था, जबकि उससे अधिक के टिकटों पर 18% जीएसटी लगाया जाता था। इसके साथ ही जिन अन्य उत्पादों पर जीएसटी में कटौती की गई है, उनमें बिना पका हुआ खाद्य पैलेट, मछली और घुलनशील पेस्ट शामिल हैं। इन पर टैक्स की दर 18% से घटाकर 5% तक कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कैंसर दवाओं को जीएसटी से छूट मिली है। अगर कोई निजी उपयोग के लिए भी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनूटुक्सीमैब विदेशों से मंगाता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इस पर अभी तक 12% टैक्स लगता है। इसके एक डोज की कीमत 63 लाख रुपए तक है। इसके अलावा फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के आयात पर जीएसटी से छूट को मंजूरी दे दी गई है। फिटमेंट कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाए जाते हों, उसे जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। मंत्रियों के समूह ने इस पर सहमति जताई थी। इसी के साथ एक अहम फैसला जिसका देश में विरोध हो रहा है, वो है ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाना। 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की कंपनियों पर 28% जीएसटी लगाया गया है। इसके प्रभाव से आज शेयर बाजार में गेमिंग कंपनियों के शेयर्स में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। भारतीय ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स नज़ारा टेक्नोलॉजीज, ऑन मोबाइल ग्लोबल और डेल्टा कॉर्प में तेज गिरावट दर्ज की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि इस फैसले को राज्यों के साथ बातचीत के बाद लिया गया है और सरकार की गेमिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। इसके बावजूद गेमिंग इंडस्ट्री के कई प्रतिनिधियों का कहना है कि यह 28% जीएसटी कंपनियों की कमाई को खा जाएगा। गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि यह 28% टैक्स केवल कंपनी के स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग सेगमेंट पर लागू होगा। ये उनके वित्त वर्ष 2023 के कुल कंसोलिडेटेड राजस्व का 5.2% योगदान है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि इस फैसले का आगे आने वाले समय में लोग किस हद तक विरोध करते हैं या फिर थोड़े समय के बाद इस फैसले को हूबहू स्वीकार कर लिया जाएगा।